टॉम एंड जेरी की मूवी देखने के बाद जो है ना भाई, सही में बचपन की याद आ जाएगी। तो यार पता तो होगा टॉम एंड जेरी की मूवी जो कि आज रिलीज हो चुकी है थिएटर्स में, ना कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर। और ये कोई कार्टून नहीं है, ये एक मूवी, लाइव एक्शन मूवी, जिसमें कि जो है ना आपको टॉम एंड जेरी दिखेंगे थोड़े बहुत ही चुलबुले अंदाज में। अब देखो, झूठ बोलने से कुछ फायदा तो है नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला कि मैंने ये जो मूवी है ना वो थिएटर में देखी है। थिएटर में नहीं देखी मैंने ये मूवी, फॉर अ सिंपल रीज़न कि देखो मैं जहाँ पर रहता हूँ ना, जिस एरिया में, उसके आसपास ये मूवी कहीं लगी ही नहीं है थिएटर में। आसपास क्या 50 किलोमीटर के अंदर भी नहीं लगी है कहीं पर ये मूवी। तो फिर मेरे लिए थिएटर में देखना मतलब नामुमकिन है, मजबूरी बन जाती है कि मुझे थोड़ी अलग अलग जगहों से देखना पड़ता है। तो सच बता दिया हो भाई, गालियाँ देना दे सकते हो, लेकिन मजबूरी है मेरी, इसलिए मैंने कहीं और से, समझ रहे हो ना, कहीं और से मतलब इलीगल तरीके से देखा है, टेलीग्राम वगैरह। लेकिन अब जब देख लिया तो फिर अब रिव्यू करते हैं, क्योंकि फिर देरी करने से कोई फायदा नहीं। तो फिर अब चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। अब इसकी बेसिक सी स्टोरी के बारे में बात करें ना, तो फिर इसकी स्टोरी काफ़ी सिंपल है, बहुत सिंपल है। उसके बारे में थोड़ा बताऊं कि टॉम एंड जेरी जो, यानी कि टॉम और जेरी है, उनके ओनर ने उनको अपने घर से निकाल दिया, यानी कि दोनों बेघर हो चुके हैं। अब जो टॉम एंड जेरी वो आ चुके हैं रास्ते पर, और अब ये दोनों जो है ना खुद के लिए कुछ नए घर ढूंढ रहे ताकि ये लोग अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सके। वैसे तो अमर है ये दोनों, मतलब दोनों अमर है, अभी तक नहीं मरे। तो फिर जेरी को मिल जाता है एक होटल जिसका नाम होता है रॉयल गेट करके एक नाम होता है उस होटल का। उसमें वो जाकर रहने लगता है। और वो जो होटल होता है ना जहाँ पर हमारा जेरी जाकर, यानी कि हमारा जो चूहे भाई साहब है वो जाकर रह रहे हैं, वो होता है एक 5 स्टार होटल। और वहाँ पर होने वाली होती है एक पार्टी, ये पार्टी नहीं कह सकते, वेडिंग होने वाली होती है, शादी होने वाली होती है। लेकिन वहीं पर हमारे जो जेरी भाई साहब है वो थोड़ा तबाही मचाने लगते हैं, क्योंकि चूहे हैं, चूहों की फितरत होती है तबाही मचाना घर में, और वो तो 5 स्टार होटल था। तो फिर हमारे जेरी को पकड़ने के लिए जो है ना उस होटल की एक स्टाफ जिसका रोल प्ले किया है क्लोई ग्रेस ने, वो बुलाती है हमारे टॉम को, यानी कि हमारे टॉम भाई साहब को, कि टॉम तुम जेरी को पकड़ो, इस होटल से निकाल दो, खत्म कर दो, जो करना है करो, लेकिन इस होटल से जेरी को निकाल ही दो। और बस यही है इसकी स्टोरी। और इसके बीच क्या क्या ड्रामा होते हैं, क्या नौटंकियाँ होती है, और क्या क्या अच्छे खासे सीन्स आते हैं, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर जो है ना कह सकते हैं कि आइकॉनिक कैरेक्टर्स, और इनको वापस फिर से देखना लाइव एक्शन में बहुत ही कमाल का होता है। तो फिर अब यही देखना है कि इसमें क्या क्या ड्रामा होने वाली है। तो बस यही है इसकी बेसिक सी स्टोरी। तो ये तो बात हो गई इसकी स्टोरी की, लेकिन अब बात करें इस मूवी की एज अ होल की ये कैसी थी। तो देखो, ये जो मूवी है ना, या फिर ये जो टॉम एंड जेरी की फिल्म है, वो रिलीज हुई है हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु में, यानी कि 4 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है। जो मन करे देखो। और ये जो टॉम एंड जेरी वो 2D एनिमेशन में एनिमेट किया गया है, जैसे कि हम लोग कार्टून वगैरह में नहीं देखते थे हमारे टॉम एंड जेरी को, सेम टू सेम वही एनिमेशन यूज़ किया गया है ताकि हमें कुछ डिफरेंट ना लगे। और मेरे ख्याल से वही सबसे बेस्ट पार्ट है इस मूवी का, कि इसमें कुछ भी चेंज नहीं करने की कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरीके से इस मूवी को एनिमेट किया गया है, लेकिन सबसे पहले बता दूं कि ये पूरी मूवी एनिमेटेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे टॉम एंड जेरी एनिमेटेड है, बाकी सब कुछ रियल है। रोड, ग्लास, इंसान, सब कुछ रियल है, सिर्फ इन दोनों को छोड़कर। तो फिर एनिमेशन के साथ मैनेज करना रियल लाइफ को भाई साहब बहुत मुश्किल होता है। मतलब खुद ही सोच कर देखो कि टॉम एंड जेरी एनिमेटेड है, बाकी सारे इंसान असली है, और वो जो असली इंसान है वो बात कर रहे हैं एक एनिमेशन से जो कि उनको दिख भी नहीं रहा है, उनसे बात भी नहीं कर रहा है। और जब टॉम एंड जेरी की थोड़ी दौड़ भाग चल रही होती है ना, कि जब टॉम जेरी को पकड़ने वाला होता है, होटल के अंदर पूरी धमासान मची होती है, तब जो भी चीजें गिरती है उन दोनों के भागम भाग के बीच, वो भी बिल्कुल असली होती है। तो समझ रहे हो एट द पॉइंट, मतलब समझ रहे हो एट द पॉइंट, मतलब जिस समय वो लोग गुजर रहे हैं उसी समय उन चीजों को गिराना, तोड़ना, फोड़ना, मतलब बहुत मुश्किल होता है सही में। क्योंकि इसमें हमारे टॉम एंड जेरी आइकॉनिक कैरेक्टर्स टॉम एंड जेरी है। तो फिर ये जो फिल्म है ना वो बहुत ही सिंपल है, स्वीट है, और ये आपको ले जाएगी करीब 10 से 15 साल पहले अपने बचपन के टाइम में, जब आप कार्टून नेटवर्क पर देखा करते थे इन दोनों की लड़ाई, चुगलबंदी। और बात करें इस मूवी के कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो फिर देखो इस मूवी में जो है ना सबसे ज़्यादा फोकस किया गया हमारे टॉम एंड जेरी पर। और क्योंकि हम ऑडियंस को भी टॉम एंड जेरी को ही देखना था, तो इसी वजह से उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी कि किसी कैरेक्टर को डेवलप किया जाए। हालांकि जो टॉम एंड जेरी है सिर्फ उन्हीं से हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं, और उतना काफ़ी है इस फिल्म के लिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ टॉम एंड जेरी को ही देखने आ रहे हैं, क्योंकि हमारा बचपन का ट्रू लव है। और जिस तरीके से इस मूवी में जो है ना कैमरा वर्क यूज़ किया गया है, फोटोग्राफी का यूज़ किया गया, VFX का यूज़ किया गया, स्पेशल इफेक्ट्स का यूज़ किया गया ना, वो काबिल तारीफ है, सही मानो। मतलब खुद देखोगे तभी सोचोगे कि भाई साहब ये दोनों एनिमेटेड है, लेकिन फिर भी इतने अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं असली इंसानों के साथ कि क्या ही बोले। और यहाँ पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली तारीफ करना चाहूँगा क्लोई ग्रेस की, क्योंकि वो असली इंसान तो है, हाँ वो तो है, लेकिन वही है जो कि टॉम से इतने अच्छे से इंटरेक्ट करती है इस मूवी में।
और ये बिल्कुल आसान नहीं होता क्योंकि उनको तो सामने देखे भी नहीं रहा होगा टॉम असली जब वो शूटिंग कर रही होगी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही अच्छे से इंटरेक्ट कर रही है उससे। और फिर वही हमारे टॉम एंड जेरी का पुराना प्यार, पुराना खेल, एक दूसरे के पीछे भागना, पकड़म पकड़ाई खेलना, एक दूसरे को तंग करना, मतलब कि कुछ भी कर लो लेकिन इन दोनों को जुदा नहीं कर सकते, ये तो पक्की बात। ऑल ओवर बात करूँ तो फिर ये मूवी आपको अपनी फैमिली के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ देख सकते हैं। और अगर इस मूवी को रेटिंग देनी है तो फिर मैं दूंगा 5 में से 4 स्टार, क्योंकि टॉम एंड जेरी हमारा टूरू लव है बचपन का, टूरू कार्टून है, डोरेमोन भी था, शिनचैन भी था, लेकिन टॉम एंड जेरी की बात अलग है। तो फिर आप लोग अपना बताएगा कि आपका कौन सा फेवरेट कार्टून था आपके बचपन में। शिनचैन भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, तो फिर कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन ये मूवी काफ़ी अच्छी है टॉम एंड जेरी की, तो फिर एक बार देखना ज़रूर, चाहे थिएटर्स में, और थिएटर्स ना हो तो टेलीग्राम पर, लेकिन थिएटर्स में जाने की कोशिश करना, मेरे तो बहुत दूर है। तो यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और उसके बगल में जो है ना घंटी का आइकन होगा, घंटी बज जानी चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, सिर्फ घंटी बज जानी चाहिए, यही होना चाहिए। और फिर अब फॉलोवर्स बढ़वा ले, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। और अगर इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, मोह माया से दूर रहो, यही अच्छा है तुम्हारे लिए। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।